अमन के ऑफिस की सहकर्मी साक्षी, जो शादीशुदा थी, अमन के साथ अक्सर हंसी मजाक करती थी। अमन ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि साक्षी शादीशुदा है और एक परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन धीरे धीरे साक्षी के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। अब वह अमन के पास ज्यादा समय बिताने लगी थी, उसकी मदद मांगने लगी और कई बार वह अपनी निजी बातें भी शेयर करने लगी थी। अमन ने शुरू में इसे सिर्फ एक दोस्ती के रूप में लिया, लेकिन साक्षी के इशारे और उसकी नजदीकियां बढ़ती गईं। वह अक्सर अमन की तरफ देखती रहती और हर बार जब भी वे अकेले होते, उसकी आंखों में एक अनकही चाहत झलकती। एक दिन, जब ऑफिस में बहुत कम लोग थे, साक्षी ने अमन को कॉफी के लिए बाहर चलने को कहा। दोनों ने पास के कैफे में जाकर बैठने का फैसला किया। बातचीत के दौरान साक्षी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात की। उसने कहा, अमन, मेरे पति और मेरे बीच अब वो पहले जैसी नजदीकियां नहीं रही हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा झलक रहा था जिसे अमन समझने में थोड़ा वक्त लगा। अमन ने साक्षी की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसने कुछ महसूस किया, साक्षी के शब्दों के पीछे कोई और मतलब छिपा था। उसकी बातों में अब एक अजीब सी भावुकता आ गई थी। उसने अमन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। अमन समझ गया कि साक्षी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वह अब उसे न केवल एक दोस्त के रूप में देख रही थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा चाहती थी। लेकिन अमन के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सही है? क्या मैं एक शादीशुदा महिला के साथ इस तरह का रिश्ता बना सकता हूँ? अमन ने गहरी सांस ली और बड़े सलीके से जवाब दिया, साक्षी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जिससे तुम्हारा परिवार और हमारा रिश्ता खराब हो। साक्षी ने ये सुनकर थोड़ी निराशा दिखाई, लेकिन अमन के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि अमन सही कह रहा है। उसे अपने फैसलों को समझदारी से लेना होगा, क्योंकि उसके एक गलत कदम से उसके परिवार पर गंभीर असर पड़ सकता है। उस दिन के बाद साक्षी ने अमन के साथ अपनी नजदीकियों को थोड़ा कम किया। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया, ताकि उनकी दोस्ती और कामकाजी संबंध सुरक्षित रहे। अमन ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, किसी के जीवन में गहरे उतरने से पहले हमें उनके रिश्तों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी भावनाएं हमें सही गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर सकती हैं, लेकिन हमें हमेशा उन फैसलों को सोच समझकर लेना चाहिए जो हमें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते और भावनाएं बेहद संवेदनशील होती हैं। शादीशुदा रिश्तों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से पहले हमें उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ साथ उनके परिवार की स्थिति का भी सम्मान करना चाहिए।